जी अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे हमने उसके बारे में पढ़ा, स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा होता है। तो हमने पढ़ा कि जी इन्वेस्टर को फ़ायदा होता है कि अर्निंग पर शेयर, यानी पहले जो शेयर था वो $100 का था और अब वो शेयर $120 का होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि कंपनी को क्या फ़ायदा होता है। तो हमने देखा कि कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि कंपनी जो है वो एक एडिशनल फैक्ट्री बना लेती है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि पब्लिक को क्या फायदा होता है। पब्लिक को हमने पढ़ा कि जनाबे वाला जॉब्स प्लस बिजनेसेस क्रिएट। ठीक है। जॉब्स क्रिएट होती है और बिजनेसेस चलती है। तो ये हमने स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने बॉन्ड्स मार्केट को पढ़ा। अच्छा, स्टॉक मार्केट को हमने कहा कि जी स्टॉक मार्केट जो है वो रिस्की है। और फिर हम बॉन्ड मार्केट की तरफ गए और हमने कहा कि जी बॉन्ड मार्केट जो है वो थोड़ा सा से बॉन्ड मार्केट जो है वो ज्यादा सेफ है क्योंकि इसको गवर्नमेंट बैक करती रहती है। ठीक है। तो ये जो है वो हमने उसके बारे में पढ़ा था। अच्छा जी, अब देखें हम क्या करेंगे। फिर हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, रिस्क ऑन। ठीक है जी, हमने रिस्क ऑन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा रिस्क ऑफ। होपफुली अब तक आपको पता चल गया होगा कि रिस्क ऑन किसे कहते हैं और रिस्क ऑफ किसे कहते हैं। ठीक है। अच्छा, रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ में हमने कहा कि रिस्क ऑन में हम रिस्की एसेट यानी स्टॉक मार्केट की तरफ जाते हैं, स्टॉक मार्केट, और इसके अलावा फॉरेक्स में ऑड, एनजेडी और कैट की तरफ जाते हैं। ठीक है। रिस्क ऑफ में हमने पढ़ा कि हम बॉन्ड्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स की तरफ, इसके अलावा गोल्ड्स की तरफ हम जाते हैं, और फॉरेक्स में हम यूएसडी, जेपीवाई और सीएचएफ की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो अब हम एक पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसमें हम ऐड करेंगे, investing.com पे हम एक पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के स्टॉक मार्केट को, फिर उसके बाद बॉन्ड मार्केट को, फिर उसके बाद फॉरेक्स मार्केट को ऐड करेंगे। और उसके बाद हमें पता चलेगा कि आइदर रिस्क ऑन चल रहा है या रिस्क ऑफ चल रहा है। अगर तो स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रहा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी ग्रीन है, न्यूजीलैंड डॉलर भी ग्रीन है, कैनेडियन डॉलर भी ग्रीन है, तो इसका मतलब है रिस्क ऑन चल रहा है। लेकिन अगर बॉन्ड्स ग्रीन है, ठीक है, गोल्ड जो है वो ऊपर जा रहा है, यूएसडी ऊपर जा रहा है, जेपीवाई ऊपर जा रहा है, सीएचएफ ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर ये चीज ग्रीन है तो हम कहेंगे कि जी रिस्क ऑफ सिचुएशन है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सीधा जाना है investing.com पे। ठीक है, investing.com। investing.com में लेट्स से मैं क्या करता हूँ अपने लिए एक ये आपने यहाँ पे गूगल में देना है investing.com, इन्वेस्टिंग। ठीक है। फिर उसके बाद आपने investing.com पे क्लिक करना है, ओपन करना है इसको। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने आना है। यहाँ पे मेरी जो आईडी है वो ऑलरेडी लॉग इन है, तो मैं यहाँ पे साइन आउट कर लेता हूँ और आपके लिए एक नई प्रोफाइल। देखिए जी, अब यहाँ पे साइन इन आ रहा है। ठीक है, तो आपने साइन इन करना है। ठीक है। फिर उसके बाद कंटिन्यू विद गूगल करना है। फिर उसके बाद अपना जो जीमेल का अकाउंट है उसको सेलेक्ट करें। लेट से मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा लॉगिन होने के लिए। ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल से हम लॉगिन हो गए हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसके लिए लॉगिन होने के। देखिए ये जो है वो हम लॉगिन हो गए। ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पोर्टफोलियो के टैब पे क्लिक करना है। ठीक है, पोर्टफोलियो पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सीधा मुझे यहाँ पे लेके आएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो बनानी, यानी स्टॉक मार्केट के लिए एक अलग टैब, बॉन्ड्स मार्केट के लिए अलग, फॉरेक्स के लिए अलग और यील्ड्स के लिए अलग। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इंटर प्रोफाइल में दे इंटर कीजिए कि ये स्टॉक्स। ठीक है, और क्रिएट के बटन बटन पे दबाए। ठीक है, तो ये देखिए स्टॉक मार्केट जो है वो आ गया। अब आपने क्या करना है, डिफरेंट कंट्रीज के स्टॉक्स यहाँ पे ऐड करने हैं। तो यहाँ पे आपने पहले ऐड करना है US 30, यानी यूनाइटेड स्टेट के डाउ जोन फ्यूचर्स। उसके बाद आपने जो ऐड करना है US 500, यानी यूनाइटेड स्टेट के 500 टॉप कंपनीज किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ऐड करना है आपने US टेक्नोलॉजी के। ठीक है, US टेक, ये। फिर उसके बाद आपने ऐड करना है फुटसी, यानी कि UK 100। UK 100 जो है वो
यूनाइटेड किंगडम का इंग्लैंड का वो है स्टॉक इंडेक्स है, जिसमें हम 100 कंपनीज की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम सीधा जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ASX 200, ठीक है, S&P ASX 200, ASX 200, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए S&P सिडनी का ये जो है वो आप वो ऐड कर ले, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने DE30 देनी है, यानी जर्मन जर्मन का डेक्स फ्यूचर, इसको यानी जर्मनी के स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इटली IT40 यहाँ पे क्लिक करना है, यानी इटली के जो इटली कैसे परफॉर्म कर रहा है, इटली के स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टॉक्स 50 या यूरो स्टॉक्स, ठीक है। तो यूरो स्टॉक्स 50 देखिए यहाँ पे आपने आके, तो ये यूरोप के लिए वो हो गया स्टॉक मार्केट, यूरोप के स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो ये सारे जितने भी है, पहले हमने क्या किया, यूएस के लिए, ये तीनों यूएस के लिए, फिर ये यूके के लिए, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये जर्मनी के लिए, यानी यूरोप, यूके और यूएस के लिए हमने स्टॉक मार्केट को ऐड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरी पोर्टफोलियो बनाएंगे फॉरेक्स की, ठीक है। दूसरी यहाँ पे बनाते हैं फॉरेक्स, ठीक है। देखिए फॉरेक्स में अब आपने क्या करना है, आपने मुख्तलिफ किस्म के वो ऐड करने हैं। आपने पहले क्या करना है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर USD, ठीक है, इस पे क्लिक करें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, और JPY, ठीक है। फिर उसके बाद और CHF, ये ऑस्ट्रेलिया के हो गए, ठीक है। और इसके अलावा और USD, ऑस्ट्रेलियन, ये ऑस्ट्रेलिया के जितने भी पेयर्स है वो हमने ऐड कर लिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने आना है NZD की तरफ, न्यूजीलैंड की तरफ। तो NZD USD, इस पे क्लिक करें। फिर उसके बाद NZD JPY, इस पे क्लिक करें। फिर उसके बाद NZD CHF, इस पे क्लिक करें, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे NZD USD, ऐड हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने देना है CAD USD, तो ये CAD USD पे क्लिक करें। उसके बाद CAD JPY, उसके बाद CAD CHF। उसके बाद आपने करना है यूरो के लिए यूरो USD, फिर उसके बाद यूरो JPY, और उसके बाद यूरो CHF। फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे GBP के लिए GBP USD, GBP JPY, और GBP CHF, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें। अच्छा, तो ये हमने मुख्तलिफ किस्म के देखे, यूरो के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, कैट के लिए, यूरो के लिए और GBP के लिए। इसी तरह आप USD के लिए भी क्लिक कर सकते हो। लेट्स से USD यूरो, USD JPY, USD CHF, और USD GBP। तो अब देखिए जो ग्रीन है, तो इसका मतलब है ग्रीन ऊपर गए हैं, ठीक है, बुलिश है, यानी ग्रीन ऊपर की तरफ गए हैं। और देखिए अगर आप यहाँ पे देखिए तो कैनेडियन डॉलर प्रेशर है, कैनेडियन डॉलर नीचे है, देखिए रेड में शो हो रहा है। इसके अलावा न्यूजीलैंड डॉलर रेड है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी रेड है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी नीचे आ रहा है, न्यूजीलैंड डॉलर भी नीचे आ रहा है, और कैनेडियन डॉलर भी नीचे आ रहा है। यूरो जो है वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, लेकिन GBP भी नीचे आ रहा है, USD जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या कहा है, हमने कहा है कि अगर तो USD ऊपर जा रहा है, ठीक है,
जेपीवाई ऊपर जा रहा है और सीएचएफ। अच्छा, अब हम यहाँ पे जेपीवाई और सीएचएफ के वो ऐड नहीं किए हैं, तो यहाँ पे ऐड करते हैं जेपीवाई यूएसडी, जेपीवाई जेपीवाई यूरो, जेपीवाई एनजेडी, जेपीवाई कैट, जेपीवाई कैट। ठीक है, उसके बाद सीएचएफ का कर ले, सीएचएफ यूएसडी, सीएचएफ एयूडी, सीएचएफ एयूडी, उसके बाद सीएचएफ एनजेडी और सीएचएफ कैट, सीएचएफ। ठीक है, सीएचएफ। अच्छा, तो देखिए, अब अगर आप देखें तो इसका मतलब है कि सीएचएफ ऊपर जा रहा है, जेपीवाई भी थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर और कैनेडियन डॉलर बिल्कुल रेड है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो रिस्क ऑफ में क्या होता है, रिस्क ऑफ में यूएसडी ऊपर जाता है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो यूएसडी ग्रीन है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये देखें जो यूएसडी के पेयर है, ग्रीन है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। अच्छा, फिर देखें कि जेपीवाई ऊपर जा रहा है, यानी कि जेपीवाई ग्रीन हो, तो ये अगर आप देखें तो जेपीवाई थोड़ा सा न्यूट्रल है, यहाँ पे तो रेड है लेकिन थोड़ा सा न्यूट्रल है, ना तो ग्रीन है और ना ही रेड है। फिर उसके बाद आप जाए सीएचएफ की तरफ, सीएचएफ भी ऊपर जा रहा है, हाँ जी सीएचएफ भी ऊपर जा रहा है, ग्रीन शो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी क्या चल रहा है, रिस्क ऑफ चल रहा है। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, रिस्क ऑफ चल रहा है। और अगर आप स्टॉक मार्केट को देखो, यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में अगर आप स्टॉक मार्केट को देख ले तो स्टॉक मार्केट भी नीचे जा रहा है। तो रिस्क ऑफ में क्या होता है, रिस्क ऑफ में तो स्टॉक मार्केट की तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं आती, रिस्क ऑफ में तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं आती, इसी वजह से स्टॉक मार्केट नीचे आ रहा है, रिस्क ऑफ सिचुएशन है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, इक्विटी और करेंसी को उस वो एनालाइज करने के बाद आपने क्या करना है, बॉन्ड यील्ड्स, बॉन्ड यील्ड्स आपने यहाँ पे पोर्टफोलियो नेम देने, बॉन्ड यील्ड्स। ठीक है, बॉन्ड यील्ड्स आप क्रिएट कर लें। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यूएस 10 ईयर आपने देना है, यूएस 10 ईयर। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट 10 ईयर, यानी यूएस 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड्स, फिर जर्मनी के 10 ईयर्स, फिर उसके बाद आपने यूके 10 ईयर। अच्छा, यूके 10 ईयर, यूके 10 ईयर वर्सेस जर्मनी, जीबी, ये यूके 10 ईयर आपने ये। और उसके बाद आपने देना है कैनेडियन 10 ईयर्स, कनाडा 10 ईयर, कनाडा 10 ईयर। ठीक है, उसके बाद आपने देना है ऑस्ट्रेलिया 10 ईयर, एयू। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आपने देना है उसका न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड 10 ईयर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो बॉन्ड्स है वो थोड़े से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो बॉन्ड्स में भी आ रहा है, यूएसडी भी ऊपर जा रहा है, जेपीवाई भी ऊपर जा रहा है, सीएचएफ भी ऊपर जा रहा है। अब देखते हैं गोल्ड को, गोल्ड के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे एक प्लस का निशान दबा के आपने कमोडिटी मार्क की, कमोडिटी, तो कमोडिटी में आपने गोल्ड को मॉनिटर करना है। तो यहाँ पे आप दे एक्स ए यू यूएसडी। ठीक है, गोल्ड स्पॉट। ठीक है, तो गोल्ड ऑलमोस्ट 1746 पे अभी खड़ा है। ठीक है, तो गोल्ड मार्केट जो है वो, गोल्ड जो है वो ऊपर नहीं जा रहा। तो इसका मतलब है कि बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, यूएस यूएसडी में भी आ रही है, जेपीवाई भी ऊपर जा रहा है, सीएचएफ भी ऊपर, लेकिन गोल्ड ऊपर नहीं जा रहा। और इसके अलावा स्टॉक मार्केट भी डाउन है। तो इसका मतलब है कि हम रिस्क ऑफ सिचुएशन में। अब लेट से अगर यही स्टॉक मार्केट यहाँ पे ग्रीन होती, ठीक है, फॉरेक्स में जेपीवाई और सीएचएफ नीचे आ रहे होते, ऑड एनजेडी और कैट ऊपर जा रहे होते, तो हम कहते, अब देखिए अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी ऊपर जा रहा होता,
न्यूजीलैंड डॉलर भी ऊपर जा रहा होता, कैनेडियन डॉलर भी ऊपर जा रहा होता, तो हम कहेंगे कि जी अभी रिस्क ऑन चल रहा है। तो ये सारे जितनी भी चीजें इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, रिस्क ऑन एंड रिस्क ऑफ को मॉनिटर कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक बात ये है कि आपने रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ के पीछे वजह भी ढूंढनी है। अब लेट से आते हैं कि जी रिस्क ऑफ सिचुएशन इसी वजह से है कि वैक्सीन की एलर्जिक रिएक्शन आई है, तो इसी वजह से मार्केट जो है वो सेफ एसेट्स की तरफ जा रहा है, ठीक है। या लेट से यूरोप और यूएस के बीच में कोई ट्रेड वॉर चल रही है, तो इसी वजह से इन्वेस्टर जो है वो सेफ एसेट्स की तरफ जा रहा है। या हम कहते हैं कि जी अमेरिका और चाइनीज में आपस में ट्रेड वॉर चल रही है, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ सिचुएशन है। तो ये सारी जितनी भी है वो हम कह सकते हैं कि रिस्क ऑफ सिचुएशन इस वजह से मिल सकती है। अच्छा, अब जो अभी जो टाइम हो रहा है, जो डेट हो रहा है 7 सितंबर 2021, तो इसका मतलब अभी जो सारा मार्केट की जो फोकस है वो है वैक्सीनेशन पे। तो अब देखिए अभी मीडियम टू लॉन्गर टर्म जो है वो रिस्क ऑन है। रिस्क ऑन इसलिए कि वैक्सीन जो है वो काम कर रहे हैं, एलर्जिक रिएक्शन नहीं आ रहा, ठीक है। इसके अलावा क्या हो रहा है कि जी वो हो रहा है, केसेस कम हो रहे हैं, लॉकडाउन नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है हालात नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाए। तो हालात नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो आपने क्या करना है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर और कैट की तरफ जाना है। लेकिन जैसे ही कोई रिस्क ऑफ क्रिएट होता है तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, फिर CHF, JPY और USD की तरफ इन्वेस्टमेंट जो है वो जाती है। आज जो रिस्क ऑफ चल रहा है वो उस वजह से चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की आज रेट स्टेटमेंट थी, आज सुबह 9:30 बजे। तो उन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग को बढ़ाया है और कहा है कि जी क्वांटिटेटिव ईजिंग को हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी इम्पैक्ट हुई है, जिसकी वजह यानी अब इकोनॉमी में ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन चल रहा है, केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए उन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग को सितंबर में खत्म करने की बजाय अब 2022 के स्टार्ट में जो है वो खत्म करेंगे। तो इसका मतलब है इम्पैक्ट अभी रहता है, इम्पैक्ट रहता है, यानी थोड़ी सी जो है वो आज के लिए या 2 दिन के लिए रिस्क ऑफ क्रिएट हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लेकिन आपने ये करना है कि इस पोर्टफोलियो के थ्रू आप रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ को गेज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारी वो है अब जो नेक्स्ट हम वो करेंगे, अब हम करेंगे अच्छा नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे बैंक ऑफ इंग्लैंड की रेट स्टेटमेंट जो है वो उसको वो करेंगे, रीड करेंगे कि कैसे अब आपने बैंक का जो स्टेटमेंट है उसके थ्रू आपने कैसे डायरेक्शन लेनी है, ठीक है जी।